प्राचीन इतिहास के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम लोग बात करेंगे। आज का हमारा जो फैक्ट्स हैं वे रिलेटेड हैं मैक्सिमम इसमें दक्षिण भारतीय साम्राज्य से, और दक्षिण भारतीय साम्राज्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन के लिए, वो उसकी मैंने बता दिया है। जितने भी फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं उन सबका उद्देश्य एक ही है कि आप अपने पूरे सिलेबस को संक्षिप्त में क्विक रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे दक्षिण भारत से। वाकाटक राजवंश के किस एक शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम का नाम है ये। तो प्रवरसेन प्रथम ऐसे वाकाटक राजवंश थे, वाकाटक राजवंश के राजा थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय था। और चालुक्य वंश के इस महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के साथ एक युद्ध किया था, और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी। और उसके बाद नर्मदा नदी को जो है वो दक्षिणी सीमा स्वीकार किया गया था हर्षवर्धन की। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ पर थी? इनकी राजधानी वातापी या बादामी थी, और इन्हें वातापी या बादामी के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्ष को कब पराजित किया था? तो 634 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो ये समय इसका है 634 ईस्वी में। कौन सा अभिलेख हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? यानी कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई, यह हमें ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इस घटना का वर्णन किया गया है। किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य राजवंश जो था, चालुक्य राजवंश में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे। और हमने इसके अलावा मौर्य प्रशासन में भी देखा है कि वहां भी महिलाओं को उच्च पदों पर, जैसे कि अंगरक्षिका के रूप में, या चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वहां की सिक्योरिटी या सुरक्षा की जिम्मेदारी में बहुत सारी महिला अधिकारियों को लगाया गया था। और यहाँ पर चालुक्य वंश में ये हमें दिखाई दे रहा है। कदंब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो बनवासी जो है ये कदंब राजाओं की राजधानी थी। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो चीनी यात्री हुएनसांग यह कहता है कि चालुक्य राजा के समय में या चालुक्यों के समय में भारत के और चीन के बीच में अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संबंध थे दोनों देशों में। किस शासक ने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये जयसिंह सिद्धराज थे जिन्होंने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी थी। मालाधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी एवं सायण आदि मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो इनमें हेमचंद्र सूरी जो है ये जैन धर्म के अनुयायी थे। प्राचीन भारत का कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापारिक मार्ग पर था जो कल्याणी को वेंगी से जोड़ता था? तो कल्याणी को वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था यह मणिग्राम, जो कि उस समय प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित है? तो ये काकतीय राजवंश से संबंधित है महिला शासिका रुद्रमा देवी। पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु पल्लव राजवंश का संस्थापक था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाए गए थे? तो मामल्लपुर में रथ स्मारक या रथ मंदिर भी इनको हम बोल सकते हैं, रथ मंदिर। तो ये रथ मंदिर या रथ स्मारक का निर्माण का कार्य पल्लवों ने कराया था मामल्लपुर में। कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण
किसने कराया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनका निर्माण कराया था। और नरसिंह वर्मन की जो उपाधि थी वो मामल्ल की उपाधि थी, इसलिए इसे मामल्ल मंदिर भी, महाबलीपुरम का नाम ही मामल्लपुर से निकला है, ठीक है, कहा जाता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंद वर्मन द्वितीय तथा महेंद्र वर्मन प्रथम का सही क्रम क्या है? ये सब वर्मन यानी कि पल्लव शासक हैं, तो इनका जो है क्रम क्या है आने का? तो सबसे पहले यहाँ पर इनमें से नाम आएगा महेंद्र वर्मन प्रथम का, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम का आएगा, उसके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम, और लास्ट में इसमें आएंगे नंदी वर्मन द्वितीय, ठीक है। अगला है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ऋषि अगस्त्य थे, क्योंकि आर्य मूल रूप से उत्तर भारत में आए थे और वहां पर उन्होंने आर्य सभ्यता या संस्कृति का विकास किया, तो उसको आर्यीकरण कहा गया। और बाद में ये जो आर्य संस्कृति या जो वैदिक परंपरा या जो एक प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये दक्षिण में ले जाने वाले ऋषि अगस्त्य थे। तो इसीलिए यह माना जाता है कि ऋषि अगस्त्य ने ही दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या कैलेंडर का प्रथम चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिनों सामान्य वर्ष में किस दिन आता है? तो ये 22 मार्च अथवा 21 मार्च को आता है। और शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किया था कनिष्क ने, और ये 78 AD में था। 78 AD इसका समय था शक संवत का, ठीक है। कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी, कुषाण वंश का शासक था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो ये चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व की छवि मिलती है? तो कान्हेरी की गुफाएं जो हैं, यहाँ पर जो बोधिसत्व यानी कि बुद्ध की जो प्रतिमा है उसमें 11 सिर मिलते हैं। कालिदास द्वारा रचित नाट्य कृति मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन है? तो ये जो है शुंग शासक अग्निमित्र है। मालविका और अग्निमित्र से मिलाकर के मालविकाग्निमित्र बनाया गया है, और ये जो है कालिदास की रचना है जिसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम संबंधों की कहानी बताई गई है। गणित विषय के अध्ययन के लिए महान कृति लीलावती किसने लिखी थी? तो भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने इसकी रचना की थी। सोनागिरी, जहां एक स्थान पर सबसे अधिक या 103 जैन मंदिर स्थित हैं, यह कहां पर है? तो सोनागिरी दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां एक साथ 103 जैन मंदिर मिलते हैं। किस स्थान पर बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ मिलती हैं? तो वो एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, जहां पर बौद्ध, जैन और हिंदू गुफाएं या विहार एक साथ मिलते हैं। वराह मिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोल विज्ञान के किस संकल्पना पर आधारित है? तो ग्रीक खगोल सिद्धांत या यूनानी खगोल सिद्धांत पर आधारित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर के निर्माण का श्रेय किस वंश के शासकों को है? एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाई थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजकीय वंश के द्वारा किया गया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में पुरी में स्थित है। तो क्विक रिवीजन के लिए ये कुछ फैक्ट है। ये इसमें कभी कभी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो कभी कभी किसी पीपीटी में कम क्वेश्चन या किसी में ज्यादा पॉइंट होते हैं, तो इसमें कुल इतने पॉइंट थे। इसके बाद फिर हम अगला पीपीटी लेकर के आएंगे। तो तेजी से हम देख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के बहुत जल्दी। जैसे हम इसको एंशिएंट हिस्ट्री और फिर उसके बाद मेडिएवल, फिर मॉडर्न, पूरा आपका क्विक रिवीजन करा देंगे पूरे सिलेबस का। थैंक यू।